साथियों, वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे और अपमानित रहा हो, हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसे शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो, आज भारतीय संविधान की छाया में उन्हीं शब्दों से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से अच्छा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। शुरुआत करते हैं दिव्या भारती से। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो दलित समाज से ही आती थी, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया था। दिव्या अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना नाम बनाया था। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। भारती का जन्म 25 फरवरी 1900 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीसा भारती है। दिव्या की प्रारंभिक शिक्षा मानक जी कॉपर हाई स्कूल में हुई थी। दिव्या ने 10 मई 1992 को निर्माता निर्देशक साजिद नाडियावाला से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सलाह नाडियावाला कर लिया था। महज 14 साल की उम्र से विद्या ने अपने मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या ने अपनी पहली फिल्म बाहुबली राजा से डेब्यू किया। ये फिल्म तेलुगु फिल्म थी। साल 19 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से दिव्या को अपार सफलता मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे शोला और शबन दीवाना आदि। 5 अप्रैल 19 में भारती अपने घर की 5 फ्लोर की बालकनी से गिर गई, जिसके बाद एक बेहद प्रतिभावान और खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि यह मौत आत्महत्या थी या दुर्घटना, यह अब तक एक रहस्य है। दूसरे नंबर पर आते हैं जॉनी लीवर। इन्होंने भारतीय फिल्मों में कॉमेडियन के रूप में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। जब भी टॉप फिल्म अभिनेताओं की बात होती है तो जॉनी लीवर का नाम जरूर आता है। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन है। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक से में काम कर चुके हैं। जॉन लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में 14 अगस्त 1956 में हुआ था। जॉनी लीवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। लीवर के पिता प्रकाश राव बोला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारावी इलाके में था। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में बंधे होने के कारण घर की स्थिति को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने को वर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लीवर पर एज गया, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम जारी रखा। जॉनी ने अपनी शुरुआत देखे गए, लेकिन उनकी पहली बड़ी सफलता बाजीगर के साथ शुरू हुई। उसके बाद वह लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता के रोल में देखे गए। उनकी पहली फीचर फिल्म कभी तमिल को अलावा लाई है। जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जेमी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। बेटे का नाम जैसे है। तीसरे नंबर पर आती है विश्वास। इनका भी जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। सीमा बिस्वास एक फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री है। वह फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती है। उन्हें 1994 में आई फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए जाना जाता है। सीमा बिस्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 को असम के नगरी में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश बिस्वास जबकि मां का नाम मीरा विश्वास था, जो असम में
इतिहास की एक शिक्षिका थी। सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी थी। सीमा बिस्वास 1900 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन से फिल्मी डेब्यू किया, जहां फूलन देवी के किरदार ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद सीमा ने कई बेहतरीन फिल्मों में सह अभिनेत्री का किरदार निभाया। सीमा की कुछ बेहद 3 फिल्में हैं। बैंडिट क्वीन, खामोशी द म्यूजिकल, भूत एक हसीना थी, विवाह और हॉफ गर्लफ्रेंड। सीमा बिस्वास अपने अभिनय के दम पर कई पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी है, जिनमें से फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए उन्हें नींद में फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, साथ ही इसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा साल 19 चुनाव में स्टार स्क्रीन अवार्ड और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल है। चौथे नंबर पर आते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व अध्यक्ष है। दिवंगत सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वर्तमान में चिराग पासवान बिहार के जमुई संसदीय क्षेत्र से एमपी है। चिराग पासवान 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की, लेकिन यहां वह कुछ खास नहीं कर पाए। चिराग के जीवन के बारे में बात की जाए तो चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1922 को बिहार के खगड़िया में हुआ। चिराग पासवान की फैमिली की बात की जाए तो इनके माता पिता के अलावा इनके 3 बहनें हैं। फिलहाल चिराग अनमैरिड है। उन्होंने अपनी स्कूलिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से की। चिराग पासवान ने 2003 में नई दिल्ली में स्थित स्वस्थ संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान में बीटेक किया। चिराग पासवान ने 2005 में झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक 3rd सेमेस्टर पूरा किया। 27 फरवरी 2021 को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया। 14 जून 2021 को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी पारी के लोकसभा नेता के रूप में बदल दिया गया था। एक दिन बाद चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति कुमार पारस और चचेरे भाई राजकुमार राव सहित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 5 बाकी सांसदों को निष्कासित कर दिया। 5वें नंबर पर आते हैं दलेर मेहंदी। यदि एक दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने हाल ही में बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया।